Hello students, today we will do question number 5 of exercise 8.2 and question number 5 is a VCR and TV were bought for rupees 8,000 each. The shopkeeper made a loss of 4% on VCR and a profit of 8% on TV. Find the gain or loss percent on the whole transaction. देखो क्या है कि एक शॉपकीपर ने VCR और TV जो है 8,000 का बाय किया, ठीक है, मतलब ईच, मतलब VCR की कॉस्ट भी क्या है 8,000 और TV की कॉस्ट भी क्या है 8,000 और शॉपकीपर को जो है 4% जो है वो लॉस हुआ VCR पर और प्रॉफिट जो है 8% TV पर और TV पर जो है 8% क्या हुआ प्रॉफिट हुआ. फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन दी होल ट्रांजैक्शन, मतलब पूरी ट्रांजैक्शन पर उसे क्या हुआ, मतलब उसे गेन हुआ या लॉस हुआ हमें ये बताना है. मतलब होल ट्रांजैक्शन पर, मतलब ओवरऑल उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो ये बताना है हमें. तो देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 बाय 1 निकालेंगे. सबसे पहले हम VCR का निकालते हैं. देखो VCR का क्या होगा, देखो सबसे पहले फॉर VCR, ठीक है, हम VCR का निकालेंगे. यहाँ कॉस्ट प्राइस क्या है, कितने का खरीदा था, रुपीज़ 8,000, ठीक है. उस पर क्या हुआ, उसे लॉस हुआ. लॉस कितना हुआ 4%, ठीक. अब जो है लॉस ये अभी हमारे पास जो है वो क्या है परसेंट है, तो एक्चुअल में उसे लॉस हुआ 4% ऑफ CP जो 8,000 है, इस पर उसे लॉस हुआ. तो अब इसको अब हम एक्चुअल लॉस उसे कितना हुआ ये हमें परसेंट भी गिवन है, तो हमें लॉस पहले निकालेंगे उसका. 4/100 मल्टीप्लाई 8,000, देखो 20 से ये कट गया, 8 4 32, ये आ गया 320 रुपीज़ का उसे जो हुआ लॉस हुआ VCR खरीदने पर, ठीक है. अब यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, SP निकाल लेते हैं. देखो SP कैसे आएगा, SP क्या होगा CP माइनस में लॉस, तो CP में से हमने क्या किया लॉस को माइनस कर दिया, तो हमारे पास SP आ गया. अब ये देखो CP कितना है 8,000, लॉस कितना है 320, तो माइनस करते हैं. 8,000 में से 320 माइनस किया 0, ये 8, 9 में से 6 और 7, तो रुपीज़ 7,680 क्या हो गया SP हो गया उसका. तो हमारे पास यहाँ VCR का SP सेलिंग प्राइस ये हो गया, ठीक है. अब हम क्या करते हैं, सेम इसी प्रोसेस से हम TV की सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं. फॉर आप करते हैं फॉर TV, ठीक है. तो CP कितना है TV के लिए भी हमारे पास रुपीज़ 8,000, ठीक है. इस पर क्या हुआ था, उसे प्रॉफिट हुआ था. प्रॉफिट कितना हुआ था 8%. अब हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ये हमारे पास जो है वो प्रॉफिट परसेंट है, तो प्रॉफिट जो हुआ 8% किस पर हुआ, 8% ऑफ 8,000 पर, तो 8/100 मल्टीप्लाई 8,000, तो यहाँ से ये कट गया 8 8 64, 640 रुपीज़ का उसे इस पर क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, ठीक है. अब यहाँ से भी हम क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे. सेलिंग प्राइस SP कितना हो गया, SP कैसे निकालेंगे, अगर प्रॉफिट गिवन है तो CP में हम प्रॉफिट को प्लस करते हैं, तो CP कितना है 8,000 प्लस में 640, ठीक है. तो 8,000 में 640 को प्लस किया 8,640 रुपीज़. अब ये TV का सेलिंग प्राइस आ गया. अब हम क्या करेंगे, हमें ओवरऑल मतलब हमें बताना है कि उसे गेन हुआ, दोनों का कंबाइन करना है. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर टोटल SP CP निकाल लेते हैं. क्या है 8,000 ईच, मतलब TV पर VCR भी 8,000 का और TV भी 8,000 का, तो कितना हो गया 16,000. तो ये क्या हो गया टोटल CP कितना हो गया 16,000. अब हमारे पास SP देखो TV का ये है और जो VCR का SP हमने ये निकाला है, तो टोटल हम अब SP भी निकाल लेंगे, ठीक है. तो टोटल SP कितना हो गया
7,680 प्लस 8,640, तो इनको भी प्लस कर लेते हैं। तो कितना आ गया 0, 8, 12 और 4, 12, 13 और 15 और 1, 16, 16,320 रुपीज़ क्या है एसपी। अब देखो उसने दोनों चीज़ जो है 16,000 में खरीदी, सीपी कॉस्ट प्राइस उसका 16,000 है और सेलिंग प्राइस जो है 16,320, मतलब उसने इतने में बेच दी, तो उसे क्या हुआ, ओवरऑल जो है उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो हमसे यही पूछा गया कि कितना गेन हुआ या लॉस हुआ, तो क्या हुआ है, उसे गेन हुआ। गेन क्या होता है, प्रॉफिट। तो गेन कितना हुआ 16,320 माइनस में 16,000, तो माइनस कर लेते हैं 16,000, तो कितना उसे गेन हुआ 320 रुपीज़ का। तो अब हमें क्या करना है, गेन परसेंट निकालना है। तो गेन परसेंट कैसे निकालेंगे, 320 अपॉन में 16,000 यहाँ पर हमने क्या मल्टीप्लाई 100, ठीक है। यहाँ से देखो 2 0 कट गया, 0 से ये 0, 16 1 द 16 2 द 30। अब गेन परसेंट कितना आ गया 2%, उसे क्या हुआ, गेन हुआ। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6।